Hello everyone. So today is day 42 of recording and uploading videos on YouTube. जैसा कि आपको पता है हमारा चैलेंज है कि हमको कंसिस्टेंसी के साथ डेली वीडियोस रिकॉर्ड करनी है और YouTube पर अपलोड करनी है। चाहे ब्रेन में कोई टॉपिक हो या ना हो, चाहे माइंड ब्लैंक हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे हम हॉस्पिटल के बेड पे क्यों ना हो, लेकिन हमको रिकॉर्ड एंड अपलोड वाली पॉलिसी नहीं तोड़नी। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है, हमारा गोल है इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन स्किल। जैसा कि आपको पता है, आई एम वेरी भोतू टाइप पर्सन, जिसे बोलना तो आता नहीं, एकदम चुप्पा टाइप। हमारी भाषा में से कहते हैं चुप्पा आदमी। जैसे कि आपको पता होगा, जो हमारी माता जी हैं हमें बचपन से चुप्पा कहती थी, और एक्चुअल हम चुप्पे थे भी क्या, अब भी हैं चुप्पे हम। लेकिन अब हमें अपना चुप्पापन पसंद है, क्योंकि भैया इस संसार में किसी से बोलने में ना, मतलब छोड़ो, टॉपिक ही चेंज करते हैं। अब करते हैं अपना मेन टॉपिक स्टार्ट। तो अभी इस वीडियो से जस्ट 1 मिनट पहले हमने वीडियो रिकॉर्ड करे फियर ऑफ जजमेंट के ऊपर, और उस वीडियो में हमने क्या करा, चैट जीपीटी के थ्रू स्क्रिप्ट लिखवाई। स्क्रिप्ट हमने मतलब एक टैब खोली, स्क्रिप्ट चैट जीपीटी ओपन कर लिया, कैमरा ऑन कर दिया लैपटॉप का, है ना, और स्क्रिप्ट खोली, और स्क्रिप्ट सिर्फ पढ़ रहे हैं और वीडियो साथ साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फिर बाद में रियलाइज हुआ, इससे तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होनी नहीं। फिर हमारा ब्रेन में ये हिट हुआ कि हम व्यूज के चक्कर में जा रहे हैं, जो हमारा मेन पर्पस है अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना, उससे भटक रहे हैं। तो हमने कहा भैया, सोचा कि उसको तो अपलोड कर ही देते, उस वीडियो को साथ में एक और वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं फियर ऑफ जजमेंट के ऊपर। क्योंकि फियर ऑफ जजमेंट के ऊपर हमने स्क्रिप्ट पढ़ी ना, जो हमारे अंदर का फियर था जजमेंट वाला, वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो गया। क्योंकि किसी की भी जजमेंट से ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, अगर अपनी अपनी लाइफ पहले देखो, मतलब अपनी लाइफ को एनालाइज करो, पास्ट टाइम में देखो। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ करना होता है ना, आपको कुछ करना है, कुछ सोचना है, कुछ बोलना है, लेकिन आप यह सोच के रुक जाते हो, आपके ब्रेन में ऐसा आता है कि अगर मैंने ये एक्शन लिया तो लोग क्या सोचेंगे, वो बंदा क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्या कहेंगे। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा रोज ही होता है, फियर ऑफ जजमेंट ना एकदम घिरे हुए हमारे दिमाग में, एकदम पत्थर की तरह बैठ गया कि जो हिलता ही नहीं। एकदम अंगद जी महाराज के पैर की तरह हो गया, टांग की तरह, कि कितना भी हिलाओ हिलता ही नहीं। देखो, तो फियर ऑफ जजमेंट क्या है, रियल लाइफ जैसे, मतलब फियर ऑफ जजमेंट में सिर्फ 3 वर्ड आते हैं, लोग क्या सोचेंगे। पूरा फियर ऑफ जजमेंट इन 3 वर्ड से घिरा हुआ है कि लोग क्या सोचेंगे। आपका दिमाग, आपका जो सर है ना, ये कहता है लोग क्या सोचेंगे, इसका मतलब आप इस ट्रैप में, इस लूप में फंसे हुए हो। तो स्टार्ट करते हैं रियल लाइफ एनालॉजीज, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से। देखो सिंपल, ये फियर ऑफ जजमेंट क्या होता है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दे तो, एक स्पॉटलाइट इफेक्ट पता है आपको, नहीं पता होगा। साइकोलॉजी में एक स्पॉटलाइट इफेक्ट नाम का टॉपिक है। आपका ब्रेन ना ऐसा आपको ट्रेन, मतलब ब्रेन में ऐसा आता है कि हम स्पॉटलाइट पे हैं। जैसे हम स्टेज पर खड़े हैं और जितनी भी लाइटें हमें स्पॉटलाइट कर रही हैं, हम पे फोकस मार रही हैं। ब्रेन आपको ऐसा सोचवाता है, आप चल रहे हो, आप सोचते हो कि वो भी हमें देख रहा है, वो भी हमें देख रहा है, वो हमें जज कर रहा है, तो आप ठीक से चल भी नहीं पाते। एज इट इज सेम कंडीशन हमारे साथ है। ये स्पॉटलाइट इफेक्ट हमारे दिमाग में वो अंगद महाराज जी के पैर की तरह बैठा हुआ है, हिलता ही नहीं। कितनी भी वीडियो देख लो, कितना भी पढ़ लो उसके बारे में, वीडियो क्यों ना बना लो, खुद ही क्यों ना बोल लो, लेकिन टस से मस नहीं होना है फियर ऑफ जजमेंट वाला टॉपिक। तो एक्चुअल में जो स्पॉटलाइट वाला इफेक्ट है ना, ये साइकोलॉजी का, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिर्फ एक वो एज्यूमशन है, एक इमेजिनेशन है बस। और एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी लोग हैं आपके सराउंडिंग्स, वो सब अपनी स्पॉटलाइट में बिजी होते हैं। किसी को किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, सब अपनी मूवी के हीरो बने होते हैं। तो कोई आपकी मूवी को जज नहीं कर रहा, आप अपनी मूवी के हीरो हो। बस आप ऐसे रहो कि, मतलब क्या बताएं, सब अपनी स्पॉटलाइट में एक्चुअल में बिजी हैं, किसी को किसी से नहीं फर्क पड़ता। अगर एग्जाम्पल के लिए, जैसे सपोज करो आप मेट्रो में जा रहे हो, ठीक, अगर आप गिरते भी हो ना, जैसे आप पैर फिसला, आप गिर गए, तो लोग आपको नोटिस करेंगे, लेकिन वही लोग 5 मिनट बाद सब भूल जाएंगे। आप उस इंसिडेंट को आप 5 दिन तक याद रखोगे कि यार वो हंस रहे थे, वो देख रहे थे, वो देख रहे थे। लेकिन जिन्होंने देखा ना,
उनके दिमाग में वो चीज़ सिर्फ 5 मिनट रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और 90% लोग तो 5 मिनट बाद भूल जाएंगे। मतलब ऐसे धीरे धीरे किसी को फर्क ही नहीं पड़ना। और आपका दिमाग क्या करेगा भैया, उसी को बार बार रिपीट करता रहेगा कि वो हंसा, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा। लो, जिसकी प्रॉब्लम थी वही हो गई। इन लोगों को ना चैन ही ना है, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या है, हम ताकि हमारे फेस पर थोड़ा ग्लो दिखे सूरज भगवान जी का, सूर्य देव जी का थोड़ा ग्लो हमारे फेस पर आए ना, इसलिए हम खिड़की खोल के बनाते हैं वीडियो। तो खिड़की खुली है, तो जैसा कि आपको पता है हमारे पड़ोस में 2 महारानी जी रहती हैं। उनको अपनी लाइफ से कोई लेन देना है नहीं, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना होता है। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना। आएंगे खिड़की में बंदर की तरह लटक जाएंगे कि क्या कर रहे हो आप। तो उनसे बचने के लिए हम अब साइड में हो गए। देखो जैसा कि आप देख रहे हो, अब सूरज भगवान की जो रोशनी अब फेस पे पड़ नहीं रही, वैसे ही काले हैं अब और काले दिख रहे होंगे। चलो हम कहाँ थे, फियर ऑफ जजमेंट, स्पॉटलाइट इफेक्ट पे ना। हाँ, स्पॉटलाइट इफेक्ट पे नहीं थे हम, हाँ स्पॉटलाइट इफेक्ट पे थे। अब एक एग्जाम्पल तो क्लियर हुआ, अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं क्लासरूम वाला। हम तो अभी 12th में जब तक जितने जितने दिन भी रेगुलर क्लास में थे ना, हमारा मतलब किसी ने आज तक हमें इस चीज़ समझाई ही नहीं। अगर ये चीज़ें हमें किसी ने पहले बताई होती, वीडियो हमने पहले बनाई होती, पहले किसी ने फियर ऑफ जजमेंट के बारे में हमें एक्सप्लेन किया होता ना, तो आज कुछ और ही बात होती। क्लासरूम का एग्जाम्पल देखते हैं आपको। जैसे क्लास में क्या होता था हमारे, हम बहुत ही वैसे टाइप के लोग, मतलब इंट्रोवर्ट, पता ना आपको, इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन, बहुत ही हाई इंट्रोवर्ट, मतलब पीक वाले इंट्रोवर्ट थे हम। कि हमें क्लास में टीचर्स अच्छे से जानते थे, ऐसा भी नहीं हम पढ़ने में काफ़ी बेटर ही भी थे। टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, हमें अच्छे से पता है, यहाँ तक कि हमने उस क्वेश्चन के आंसर को रट रखा है, ट्यूशन में सुना के आए एकदम रट रखा है, लेकिन फिर भी हम हाथ नहीं उठा के बताते कि हमें पता है। अब क्यों नहीं बताते, हमारा ब्रेन हमसे कहता है अगर हमने ये वर्ड मिस कर दिया, ठीक से ना बोल पाए, तो पूरी क्लास हंसेगी, टीचर भी हंसेंगे। सिर्फ इस जजमेंट की, दूसरों की जजमेंट से हम कभी हाथ उठा के आंसर नहीं दिया क्लास में हमने। और रियलिटी में क्या होता है पता है, और रियलिटी में फिर किसी और ने आंसर दिया, बल्कि उसने भी गलत आंसर दिया, और फिर क्लास हंसी भी, लेकिन 5 मिनट बाद सब भूल गए। और अगर हमने भी वो स्टेप लिया होता, हमने हाथ उठा के आंसर दिया होता, तो हम बोलने में इतने भोतू टाइप नहीं होते। आज जो चुप्पे टाइप हो गए ना, भोतू से, किसी से ठीक से बात नहीं कर पाते, वो उसका रीज़न यही है कि स्टार्टिंग से हमारे ब्रेन को ऐसा ट्रेन किया गया। लो, हम यहाँ आपको बताने आए थे, अपनी लाइफ एक्सप्लेन करने लगे यहाँ पे। तो ऐसा क्लास में होता है। और रियलिटी में देखो तो किसी को फर्क पड़ा, 5 मिनट बाद पूरी क्लास, टीचर सब भूल गए, किसी को क्वेश्चन तक नहीं याद रहता टीचर ने क्या क्वेश्चन पूछा था। और हमारा दिमाग यार सब हंसेंगे इसी चक्कर में फंस जाता है, हाथ उठाता नहीं, आंसर देता नहीं, बल्कि आंसर आता है। और रियलिटी में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। आपका ब्रेन ना आपके लिए शीशे, मिरर की तरह है। मिरर में क्या होता है, एक ही चीज को बार बार दिखाता है ना। जितनी बार मिरर के सामने जाओ वही सेम चीज दिखाएगा आपको। तो ब्रेन आपका वही है, एक ही चीज बार बार रिपीट करता है। और जो लोग हैं ना, जो आप सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, वो सिर्फ कैमरे की तरह है। 1 सेकंड के लिए उन्होंने दिमाग में आए, अब फिर भूल जाते हैं, फिर बार बार रिकॉर्डिंग नहीं चालू रखते। एक रूल बताते हैं आपको सिंपल, देखो पूरी वीडियो को ना समरी करें तो एक रूल याद रखना, कभी भी ऐसा फियर लगे ना कि वो क्या सोचेगा, जज करेंगे, वो क्या सोचेंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हमारी बुराई करेंगे। कभी भी अगर आपका ब्रेन ऐसा कोई कुछ भी कहे, है ना, आपका दिमाग ऐसा कहता है, तो ये रूल अप्लाई करो, तुरंत उस पर ये रूल अप्लाई करो कि अगर 5 मिनट बाद, है ना, 5 मिनट बाद क्या कुछ फर्क पड़ेगा उसके सोचने से, 5 दिन बाद क्या इफेक्ट होगा, 5 साल बाद क्या इफेक्ट होगा। और एक्चुअल में कोई, मतलब ये रूल खुद ही भूल गए, तो फिर से पढ़ के आते हैं यार ये रूल। 9 मिनट की वीडियो होगी ना, 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, जाना मत, जाना मत। आ जाएगा, कैसे फर्क पड़ेगा, क्या ये मैटर करेगा। हाँ, जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो कि आपको लगेगा वो जज करेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप 3 क्वेश्चन पूछना। क्या 5 मिनट बाद उन लोगों को वो घटना याद भी रहेगी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछना, क्या 5 दिन बाद किसी को फर्क पड़ेगा। फिर तीसरा क्वेश्चन ये पूछना कि 5 साल बाद ये मैटर भी करेगा। तो तीनों का जवाब नो ही आएगा, क्योंकि आपके ब्रेन
उसको बस आपका ब्रेन ऐसा दिखाता है कि वो जज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में लोग 5 सेकंड बाद ही सब कुछ भूल जाते हैं। सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब अपनी लाइफ के हीरो हैं। तो ये रूल सीधा अप्लाई कर देना कि 5 मिनट बाद भी क्या उनको फर्क पड़ेगा, उनको याद भी रहेगा ये चीज जिनके बारे में हम सोच रहे हैं कि वो जज करेंगे, और एक्चुअल में उन्हें कुछ भी नहीं याद रहेगा। सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। देखो 10 मिनट की वीडियो बन गई। अगर इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट दिस पॉइंट, सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो हमने स्क्रिप्ट पढ़ के बनाई, उसमें उतना हमें मजा नहीं आया, तो ये वीडियो खुद से हमने एक्सप्लेन करी। इस सिवाय जो रूल के ना, बाकी वीडियो खुद से बोलिए, खुद के ब्रेन की थिंकिंग्स हैं। हमारा ब्रेन इतना तो डेवलप हो गया कि क्विक थिंकिंग कर लेता है अब, कि क्या बोलना है ना, वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करना सीख गया थोड़ा थोड़ा। सो मिलते हैं कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अब जो हमारा ये क्या कहते हैं उसे, साथ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिलेशन। रिलेशन 365 डेज तक कंटिन्यू रहना चाहिए, जिससे हमारी तो ग्रोथ होगी होगी। मेन ग्रोथ तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल की है। बाकी वीडियो की वीडियो बन जाएगी, और जब हम 20 साल बाद अपने इस चैनल को देखेंगे तो एक मेमोरी की मेमोरी बन जाएगी। बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स। और टाइम कितना लगना है, बस 15 मिनट, बस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीन आई विल मीट यू टुमारो। थैंक यू सो मच। कैंसिल